जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, डिफेंस सर्विसेज पैकेज यानी डीएसपी अकाउंट हम सब के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। ये सुविधा हम सैनिकों के लिए फ्री में अवेलेबल है। आज की डेट में आर्मी हेडक्वार्टर एजीज ब्रांच का 13 बैंकों के साथ 13 बैंक्स के साथ डीएसपी का कॉन्ट्रैक्ट है। इन 13 बैंकों की लिस्ट को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले डीएसपी पर एक वीडियो किया था। उसमें मैंने आपको सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स के बारे में संक्षेप में जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि क्योंकि सबसे ज्यादा फौजी भाइयों का अकाउंट एसबीआई में है, मुझे एसबीआई के डीएसपी अकाउंट पर एक अलग से वीडियो करना चाहिए। आज मैं वही करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एजीज ब्रांच के इस लेटर के बारे में बताना चाहूंगा। ये लेटर उन्होंने 4 फरवरी 2025 को निकाला है। मैंने इस लेटर के लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है और वो ये है कि मान लीजिए आपकी सैलरी किसी भी बैंक के डीएसपी अकाउंट में आ रही है। अब आप पेंशन जाते हैं और आपकी पेंशन भी उसी अकाउंट में कंटिन्यू रहती है। हालांकि अकाउंट सेम है, लेकिन आपको बैंक जाकर डिफेंस सैलरी अकाउंट को डिफेंस पेंशन अकाउंट में चेंज करवाना पड़ेगा। अगर नहीं कराया तो आपको डीएसपी के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। मैंने ये बात अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी। एजीज ब्रांच ने इस लेटर में बताया है कि हाल ही में ऐसे कुछ पेंशनर्स के क्लेम बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं। इन पेंशनर्स का एक्सीडेंट हुआ और जब फैमिली ने बैंक में क्लेम डाला तो बैंक ने कहा कि क्योंकि डीएसपी को पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया गया था, क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी पेंशनर अपने बैंक जाकर कंफर्म करें कि उनका अकाउंट कन्वर्ट हो चुका है। और जो सैनिक भविष्य में पेंशन जाते हैं उनके लिए भी ये एक्शन पक्का लेना है, वरना लाखों का नुकसान हो सकता है। तो ये तो बात हो गई 4 फरवरी के लेटर की। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जो है एसबीआई का डीएसपी अकाउंट। एजीज ब्रांच और एसबीआई के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे 16 जनवरी 2025 को रिन्यू किया गया है। नया कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए लागू है, यानी 15 जनवरी 2028 तक। इस बारे में एजीज ब्रांच ने 25 जनवरी 2025 को एक लेटर निकाला था। उस लेटर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इस लेटर के लिंक को भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट में कई नई सुविधाएं दी गई हैं और कुछ पुरानी सुविधाओं का अमाउंट भी बढ़ाया गया है। तो चलिए इन सभी सुविधाओं के बारे में जानते हैं। मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। भाग 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई डीएसपी में आपको जो इंश्योरेंस कवर और अन्य सुविधाएं अवेलेबल हैं वो क्या है। भाग 2 में बताऊंगा कि अगर आपको डीएसपी अकाउंट या क्लेम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका समाधान कैसे कर सकते हैं। और भाग 3 में बताऊंगा कि डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स के हकदार होने की 5 कंडीशंस क्या है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट। आने वाले समय में मैं आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में और भी बहुत से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वो वीडियो भी पसंद आएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ग्रेट। तो चलिए पार्ट 1 से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एसबीआई डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को क्या क्या सुविधाएं देता है। इस बारे में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जो कि सभी बैंक्स के डीएसपी अकाउंट्स पर लागू है, और वो ये है कि डीएसपी में हमें प्रमुख रूप से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है। इसका अर्थ है कि इंश्योरेंस का अमाउंट सैनिक को या सैनिक की फैमिली को तभी मिलेगा जब डेथ या डिसेबिलिटी एक्सीडेंट के कारण होती है। यह इंश्योरेंस नेचुरल डेथ या किसी बीमारी से डेथ के केस में लागू नहीं होगा। एसबीआई के एक्सीडेंट इंश्योरेंस की एक खास बात यह है कि वो हाई एल्टीट्यूड में होने वाली डेथ को भी एक्सीडेंटल डेथ मानते हैं। बहुत से बैंक्स में यह कवर अवेलेबल नहीं है, हालांकि एजीज ब्रांच बाकी बैंक से भी इस बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए अगर आपकी यूनिट हाई एल्टीट्यूड में जाती है तो अच्छा होगा कि आपका डीएसपी अकाउंट एसबीआई में हो। तो चलिए अब देखते हैं एसबीआई डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को मिलने वाले 8 बेनिफिट। और ये बेनिफिट इस प्रकार है। नंबर 1, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये बेनिफिट सैनिक की फैमिली को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। और कितना अमाउंट मिलेगा? तो सर्विंग सैनिकों के केस में वो अमाउंट है 1 करोड़ रुपए और पेंशनर्स के केस में है 50 लाख रुपए। याद रखने वाली बात, एसबीआई ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के जेंटलमैन कैडेट्स को भी वो सारे इंश्योरेंस कवर दिए हैं जो सर्विंग सैनिकों पर लागू हैं। तो अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी कैडेट की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो ये था पहला बेनिफिट। अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पर, जो है पर्सनल एक्सीडेंट डिसेबिलिटी कवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बेनिफिट सैनिक को मिलेगा अगर एक्सीडेंट में उसको ऐसी इंजरी हो जाती है जिसके कारण वो डिसेबल हो जाता है। डिसेबल होने का अर्थ है कि उसे एक्सीडेंट में ऐसी चोट लग गई जिसके कारण वो काम नहीं कर पाएगा जो वो एक्सीडेंट से पहले कर सकता था। और डिसेबिलिटी कवर में कितना अमाउंट मिलेगा? वो होगा मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक। मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का अर्थ है कि 1 करोड़ रुपए तब मिलेंगे अगर सैनिक को 100% डिसेबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई डिसेबिलिटी 100% से कम है तो डिसेबिलिटी अमाउंट उसी प्रकार से कम हो जाएगा। जैसे अगर किसी सैनिक को एक्सीडेंट के बाद मेडिकल बोर्ड से 20% डिसेबिलिटी मिलती है तो उसे केवल 20 लाख रुपए 20 लाख रुपीस मिलेंगे। एसबीआई के डिसेबिलिटी कवर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एसबीआई पेंशनर्स को यह कवर नहीं देता। बाकी सभी बैंक्स पेंशनर्स के लिए भी यह सुविधा देते हैं, लेकिन एसबीआई में किसी कारण से डिसेबिलिटी कवर उपलब्ध नहीं है। तो यह था दूसरा बेनिफिट। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट पर, जो है एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। यह अमाउंट सैनिक की फैमिली को तब मिलेगा अगर एयर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। इसका अमाउंट है 1.5 करोड़ रुपए। एसबीआई के एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के बारे में 3 याद रखने वाली बातें इस प्रकार है। नंबर 1, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी केवल सर्विंग सैनिकों पर लागू है। यह सुविधा पेंशनर्स को उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, एसबीआई का एयर एक्सीडेंट कवर तब भी लागू होगा जब सैनिक सर्विस एयरक्राफ्ट में यात्रा कर रहे हैं। सर्विस एयरक्राफ्ट का अर्थ है कि जैसे आप सियाचिन में पोस्टेड हैं और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे हैं। ये सर्विस एयरक्राफ्ट के केस में इंश्योरेंस की सुविधा बहुत से बैंक्स के डीएसपी अकाउंट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन एसबीआई में है। और नंबर 3, एसबीआई का एयर एक्सीडेंट कवर तभी लागू होगा अगर आपने एयरप्लेन का टिकट एसबीआई के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा खरीदा है। तो ये याद रखना है, अगर आप एयर इंश्योरेंस चाहते हैं तो आपको एयर टिकट एसबीआई के कार्ड या नेट बैंकिंग से ही खरीदनी है। सर्विंग सैनिक कभी कभी चार्टर्ड फ्लाइट से भी यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली और श्रीनगर के बीच जब आर्मी सैनिकों के लिए पूरा एयरप्लेन हायर करती है। इस केस में तो सैनिक टिकट नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन इस फ्लाइट के लिए भी एसबीआई का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर लागू होगा। तो ये था तीसरा बेनिफिट। अब आते हैं चौथे बेनिफिट पर, जो है हायर एजुकेशन कवर। अगर सर्विंग सैनिक की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो डेथ कवर के अलावा उसके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भी कुछ अमाउंट मिलेगा। हायर एजुकेशन का अर्थ है कॉलेज की पढ़ाई। यह अमाउंट होगा बेटे के लिए 8 लाख रुपए और बेटी के लिए 10 लाख रुपए। पेंशनर्स के बच्चों के केस में बेटा और बेटी दोनों के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि बच्चों की उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, बिटवीन 18 एंड 25 ईयर्स। पांचवा बेनिफिट, गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर। यह अमाउंट मिलेगा बेटी की शादी के खर्च के लिए। अमाउंट होगा एक बेटी के लिए मैक्सिमम 5 लाख रुपए। सर्विंग सैनिकों को यह अमाउंट मैक्सिमम 2 बेटियों के लिए मिलेगा अगर उसकी 2 बेटियां हैं, और मैक्सिमम अमाउंट होगा 10 लाख रुपए। पेंशनर्स के केस में टोटल कवर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक होगा। छठा बेनिफिट, 10 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये एक खास बेनिफिट है जो बाकी बैंक्स के केस में अवेलेबल नहीं है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये नॉन एक्सीडेंटल डेथ के केस में भी लागू है। तो अगर किसी सर्विंग सैनिक की डेथ होती है किसी भी कारण से तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये बेनिफिट भी पेंशनर्स को उपलब्ध नहीं है। सातवां बेनिफिट,
फैमिली मेंबर्स के लिए एसबीआई रिश्ते सेविंग्स अकाउंट। इस बेनिफिट के अंतर्गत आप मैक्सिमम 4 फैमिली मेंबर्स के लिए एसबीआई का रिश्ते सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। ये जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, यानी इसमें आपको कोई भी पैसा रखने की जरूरत नहीं है। फायदा यह है कि इन फैमिली मेंबर्स में से किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो फैमिली को 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये थे 7 मेन बेनिफिट। अब संक्षेप में 5 एड ऑन कवर्स को देख लेते हैं। एड ऑन कवर का अर्थ है कि ये अमाउंट मेन इंश्योरेंस कवर के ऊपर मिलेगा। तो इन 5 एड ऑन कवर्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, फैमिली मेंबर्स की यात्रा के खर्च के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपए अगर उन फैमिली मेंबर्स को सैनिक के डेथ के स्थान में यात्रा करनी पड़ती है। नंबर 2, 50,000 रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्च और 10 लाख रुपए तक का एयर एम्बुलेंस का खर्च। नंबर 3, डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर 48 आवर्स। इसका अर्थ है कि सैनिक का एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया और वो 48 घंटे से ज्यादा कोमा में रहा और फिर उसकी डेथ हो गई। तो इस केस में फैमिली को डेथ कवर के अलावा 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। नंबर 4, सैनिक की डेड बॉडी को ले जाने के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपए। और अंत में नंबर 5, इंपोर्टेड दवाइयों को दूसरे देश से मंगवाने के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए। एक और महत्वपूर्ण सुविधा जो आपको मिलेगी वो है फ्री डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम बैंक ड्राफ्ट भी कहते हैं। यानी अगर आप डीएसपी अकाउंट से डीडी बनवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये था पार्ट 1, यानी एसबीआई डीएसपी होल्डर्स को मिलने वाले बेनिफिट्स और सुविधाएं। अब आते हैं पार्ट 2 पर और देखते हैं कि अगर आपको डीएसपी अकाउंट या क्लेम में कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं। तो एसबीआई ने बहुत से रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स को डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर्स यानी डीबीए नियुक्त किया है। इन डीबीएस का काम है डीएसपी होल्डर्स की समस्याओं को सुलझाना। ऑल इंडिया लेवल पर एक लेफ्टिनेंट जनरल को नियुक्त किया गया है जिसे कहा जाता है डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर आर्मी, और उनके नीचे अलग अलग राज्यों में कई मेजर जनरल्स को नियुक्त किया गया है जिन्हें नाम दिया गया है सर्कल डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर्स यानी सर्कल डीबीएस। इन डीबीएस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन में रख सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो इन्हें फोन कीजिए या ईमेल लिखिए और आपकी समस्या का हल निकाला जाएगा। इन नंबर्स के अलावा 25 जनवरी के लेटर में एजीज ब्रांच ने अपना भी एक मोबाइल हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस नंबर को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर बैंक आपकी नहीं सुनता तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 2 और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि आप कब डीएसपी अकाउंट्स के बेनिफिट्स क्लेम करने के हकदार होंगे, यानी इन बेनिफिट्स को क्लेम करने की कंडीशंस क्या हैं। तो इन बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए 5 कंडीशंस हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, आपने इंश्योर करना है कि आपका अकाउंट डीएसपी अकाउंट है और आपकी सैलरी या पेंशन हर महीने उसी अकाउंट में आ रही है। नंबर 2, बेनिफिट्स के लिए जरूरी है कि डेथ या इंजरी एक्सीडेंट में हुई होनी चाहिए। अगर डेथ नेचुरल कारण से हुई है या सुइसाइड यानी आत्महत्या से तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए इस इंश्योरेंस का नाम है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। नंबर 3, अगर एक्सीडेंट के समय सैनिक ने दारू पी हुई थी या ड्रग्स लिए हुए थे तो ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नंबर 4, अगर सैनिक ने खुद को जानकर जख्मी किया है जिसके कारण वो डिसेबल हो गया है तो भी ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। और नंबर 5, अगर सैनिक की डेथ या इंजरी किसी अपराध के दौरान हुई है तो ये बेनिफिट्स ऑथराइज नहीं होंगे। तो ये था पार्ट 3। डीएसपी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है जो है क्लेम करने का तरीका, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सही समय पर क्लेम ना किया या सही डॉक्यूमेंट ना लगाए तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। क्लेम करने के तरीके और क्लेम्स में जो अक्सर गलतियां होती हैं उन्हें मैंने डीएसपी पर पिछले वीडियो में कवर किया था। इस वीडियो में उन्हें दोबारा दोहराऊंगा नहीं। आप चाहें तो उस वीडियो को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 3 महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा देता हूं।
अगर आप बाकी का वीडियो भूल भी जाते हैं तो इस 1 मिनट में मैं जो बातें बता रहा हूं उन्हें आपको और आपकी फैमिली को हमेशा याद रखना है। ये बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, एसबीआई डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तथा बाकी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं। नंबर 2, एसबीआई हेल्पलाइन के लिए एसबीआई ने डीबीए यानी डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर्स को नियुक्त किया है। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अंत में नंबर 3, एसबीआई में सैनिक को एक्सीडेंट इंश्योरेंस के अलावा 10 लाख रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। यह सुविधा सिर्फ सर्विंग सैनिकों को उपलब्ध है। इसके अंतर्गत अगर सैनिक की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के अलावा किसी और कारण से, तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।